हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की जो क्लास है ये ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हल भी करके देखेंगे। तो कैसे बच्चे हैं? आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर भी सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आज का कोट्स है, जैसे नेल्सन मंडेला का एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है, जितना शिक्षित है, वह दुनिया को उतना ही बदलने में कारगर साबित हो सकता है। मेरा संदेश है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है ये बाबू, ये 3 शब्दों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है। कौन कौन से शब्द? एक होता है ट्राई और दूसरा का होता है गोनिया और तीसरा जो शब्द होता है मेंट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री यह 3 शब्दों का मिल करके बना है जिसका अर्थ होता है माप। इसमें जो 3 शब्द है, एक ट्राई है, ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब कोण और मेंट्रॉन मतलब माप, यानी कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिल करके बना एक शब्द है जिसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें 3 कोण होता है, 3 भुजा होता है और उसी का माप को लेकर के ये कोण बनता है। और ये जो एंगल बनता है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के साथ भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद आता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये आपका बेस होता है। ये क्या होता है? बेस। बेस को हम आधार कह सकते हैं। क्या कहिएगा इसको? आधार कहा जा सकता है। उसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहेंगे? कर्ण कह सकते हैं। और दूसरा का ये वाला जो साइड होता है 3 नंबर साइड, इसको हम लंब कहते हैं। इसको हम लंब कहेंगे अथवा इंग्लिश में अगर कहना हो तो परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहेंगे? जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं और सबसे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको लंब कहिएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। सबसे नीचे वाला जो होता है उसको आधार, बेस कहा जाता है। अब आता है कि त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा हथियार जो अगर है तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ये जो फार्मूला है ये होता है। इसके आधार पर आप ट्रिग्नोमेट्री के ये वाला जो सेक्शन है जरूर हल कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, या इंग्लिश वाला में भी याद कर सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप एक फार्मूला याद करिए ये, या तो अलग अलग आपको निकालना है तो ये वाला फार्मूला याद करिए। एक ही फार्मूला से ये पूरा निर्मित है। अब ये कैसे बना है? अगर इधर से आप स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा? इधर रूट लग जाएगा, तो वहाँ से आपका हाइपोटेनस वाला बन गया है। अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो उस कंडीशन में एच स्क्वायर और ये बी उधर जाएगा तो माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको, पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। तो जब रूट लग गया तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर का फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही आप बेस का भी फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि आधार का। या तो सिंपल एक ही फार्मूला याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसी से पूरा बन सकता भी है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर देखना है बाबू कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करिएगा? तो अलग अलग इसका तरीका चलता है, ट्रिक भी है।
अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं। साइन कॉस टैन, ये तो याद रहेगा, साइन कॉस टैन। अब यहाँ से याद रखिए पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। और नीचे वाला बटा वाला कैसे याद करिएगा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद हो जाएगा। पाकिस्तान हरा भरा और हिंदुस्तान, सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा भूखा प्यासा, ये क्या हो जाएगा, भूखा प्यासा। और नीचे वाला हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले साइन है, कॉस है, उसके बाद टैन है। और भी होता है याद करने का, और भी तरीका होता है, यहाँ से याद कर सकते हैं। जैसे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से भी याद कर सकते हैं। कैसे, तो एल, एल से होता है लंब, लंब बटा कर्ण, पहल का एल और ये कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, ये किसका होता है, तो साइन का होता है। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। और वैसे ही कॉस का जब निकालिएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। वैसे ही टैन, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, एल से आपका लंब हो गया और ए से आपका आधार हो गया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क्या, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ऊपर जो है अंश, तो एल, एल ए, एल ए एल, ये हो जाएगा लाल बटे कक्का, उसको पढ़िए लाल और फिर बटा वाला कक्का। तो इस तरह से साइन कॉस टैन तीनों फार्मूला याद हो गया। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। तो ये भी आपका इसमें तीनों आ जा रहा है, साइन का हो जाएगा, यानी कि पी बटा एच, ये साइन का हो गया। अब बी बटा एच आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस का। अब पी बटा बी, ये हो जाएगा टैन का। तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं और इधर आपका हिंदी में भी हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी होता है वैल्यू, अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। कैसे कह सकते हैं, तो जो साइन होता है, साइन किसके उल्टा हो जाएगा, तो ये कॉसिक का उल्टा हो जाता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको आप, लंब को हाइपोटेनस कहा जाता है, तो सॉरी परपेंडिकुलर कहा जाता है। लंब को क्या कहिएगा, परपेंडिकुलर, पी से कहिएगा, और कर्ण को हाइपोटेनस, इसको एच से लिखा जाता है। तो ये जो साइन होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बटा पी, एच बटा पी, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अब वैसे ही कॉस जो होता है यह सेक का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस बटे में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा आधार। टैन जो होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार। तो ये कॉट का क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि आपका आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का ये तीनों जितना भी अनुपात होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। उसके बाद यहाँ पर अब तक हमने थीटा कोण निकालना देख लिया है। परीक्षा में अक्सर अगर देखिएगा तो 10th के स्टैंडर्ड में 0, 30, 45, 60, 60 डिग्री, यानी कि ये वाला मान अधिकतर आपसे पूछा जाता है। तो क्या हमें पूरा टेबल याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा? जी नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आसानी से इसको याद भी किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार, सबसे पहले आप गिनती लिख लें।
क्या लिखिएगा, गिनती कहाँ से, तो 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख लीजिए। लिखा गया, यहाँ पर जैसे लिखा गया है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया गया। उसके बाद सभी संख्या में 4 से भाग करिए। तो जब सभी संख्या में 4 से भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सब में रूट लगा दिया जाता है। जब सब में रूट लगाया जाता है तो इस तरह से संख्या ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब 0 में 4 से भाग करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैसे ही जब 1/4, 1 में जब 4 से भाग किया जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और फिर जब इसको भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ये हट जाएगा, क्या जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और ये वाला मान होगा 1/√2 होगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो √3 में होगा और बटा में क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 1/1, या इसको 1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये साइन का मान निकल जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। और साइन 60 का मान क्या होता है, सॉरी, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। और साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए वही चीज़ यहाँ पर दिया है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अगर साइन का आपको याद है तो कॉस का भी याद हो जाएगा। कैसे, तो साइन का मान जो होता है वही कॉस का भी होता है, लेकिन उसको पलट दिया जाता है। यानी कि जो साइन 90 का मान होता है वही चीज़ किसका होता है, तो कॉस 0 डिग्री का हो गया। यानी कि देखिएगा, ये इधर से हम बढ़ते हुए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 दिया गया है। अब हम क्या कर दिए हैं, जब कॉस का निकालना है तो उसको पलट देंगे, यानी कि उल्टा साइड से लिखना शुरू करेंगे। पहले 1, उसके बाद √3/2, 1/√3, और सॉरी 1/√2, 1/2 और 0। यानी कि साइन जो होता है कॉस का रिवर्स होता है। क्या होता है, इसका साइन कॉस का रिवर्स होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब बाकी है टैन का। टैन का कैसे निकालिएगा, तो जो टैन होता है, साइन और कॉस, इन दोनों को अगर बटा में ले लीजिएगा, यानी कि साइन बटा कॉस अगर कर दीजिएगा तो आपका टैन का मान निकल जाएगा। कैसे बाबू, तो देखिएगा, पहले साइन के बटा में कॉस का मान, तो जब 0/1 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 में किसी नंबर से भाग करिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि टैन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। अब टैन 60 का मान निकालना है, तो टैन 60 का मान निकालने के लिए फिर 1/2 ये साइन का मान है, और आपको भाग करना है कितना से, कॉस √3/2 से। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये बटा में लिखिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/√2। तो टैन 30 का मान जो होता है 1/√3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार टैन 45 का, अब ये साइन और कॉस हो गया, बटा में होगा, तो 1/√2, 1/√2 जो दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो इस तरह से आप टैन 60 का मान निकाल लिए। फिर √3/2 में जब 1/2 से भाग करिएगा तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। और यहाँ पर दिया है 1 में अगर 0 से भाग करिएगा तो उसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, 0 नहीं होगा। देखिएगा, 0 में किसी नंबर से यदि भाग करिएगा, 0 में किसी नंबर से भाग करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन किसी नंबर में जब 0 से भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट कहा जाता है, यानी कि अपरिमित इसको कहा जाता है। अब देखिएगा, पूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का क्या होता है, योग 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं या कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी जो कोण होता है 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर वाला में। क्या होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, तो कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। और फिर कॉस किसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी, फिर यहाँ पर आप करिएगा कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा। tan होता है tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो फिर जब कॉट को लिखिएगा कॉट इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये tan का हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हो जा रहा है। यहाँ पर सेक इंटू 90 माइनस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा है, कॉसेक थीटा। और जब कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा ही। उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय समीकरण, ये भी आपका फार्मूला ही है। ये जितना फार्मूला है इसको आप पहले कॉपी में लिख लें, लिखने के बाद इसको ज़रूर याद कर लें, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर एक और फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका फार्मूला है। और फिर एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये आ रहा है कहाँ से, तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर हम ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी। तो साइन स्क्वायर थीटा जब इधर रखिएगा तो कॉस इधर आएगा एक के तरफ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे, हम इसको साइन को साइन ही कर देते हैं इधर, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका क्या हो जा रहा है 1, और फिर ये कॉस प्लस में है, इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला एगो फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा वाला। तो जब क्वेश्चन में पूछाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसी प्रकार जब आपसे कॉस पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका फार्मूला है। यहाँ पर एक और देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब अगर हमको केवल सेक स्क्वायर थीटा लिखना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अगर करिएगा, सेक नहीं पहले टेन कर लीजिएगा, सेक भी कर सकते हैं या टेन, दोनों भी एक साथ चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर हम रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम टेन को इस साइड ला दिए हैं और 1 को इस साइड ला सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और जब यही आपसे कॉट स्क्वायर पूछा जाएगा, यहाँ पर एक और फार्मूला आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगर सेक अगर पूछते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका फार्मूला है टेन का, और यहाँ पर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा का। उसके बाद एक और आ रहा है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आप हल इसको कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये दूसरा हो गया, यहाँ से देख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका एगो फार्मूला हो गया। और दूसरा का फार्मूला यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कॉट को इस साइड कर दीजिएगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये जा कर के आपका पूरा फार्मूला रिवीजन हो गया। रिवीजन नहीं हुआ, इसको आप पहले कॉपी में लिखेंगे, लिखने के बाद उसके बाद अपने स्टडी टेबल के पास चिपका देंगे, ताकि बार बार इस फार्मूला को देखिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा फार्मूला पर ही निर्भर है। यदि फार्मूला याद है तो आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर है यदि tan a बराबर 4/3 दिया है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करिएगा,
तो यहाँ पर देखिए tan का फार्मूला आपको बताया गया क्या, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है 4 और आधार का मान कितना दिया है 3 दिया है। अब यहाँ से आप क्या निकालिएगा, कर्ण निकालिएगा। तो कर्ण वाला फार्मूला लगाइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जब निकल जाएगा तो बाकी सब अन्य मान निकल सकता है। उसी प्रकार ये यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, इसका मान क्या होगा। इस तरह का एग्जाम में पक्का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता ही है। तो अगर फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, तो साइन 18 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री दिया है, तो आप साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं। और फिर नीचे क्या करिएगा, तो जो कॉस है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 18 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर 72 घटा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 72 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 18 डिग्री। तो यही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि कॉस आपका कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। नहीं तो एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं लिखना है, 18 ही डिग्री रखिए यहाँ पर। अब ये 18 साइन 18 डिग्री अब बटा में क्या हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री हो गया। तो कॉस से ये साइन जो है कॉस, ये वाला फार्मूला की वजह से ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका साइन में बदल जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटा साइन 18 डिग्री। अब कटेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह ये भी फार्मूला है, अगर इसको प्रूफ करिएगा तो प्रूफ करने में आपका आधा पेज लगेगा ही, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो आसानी से हल कर सकते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करके दिखाइए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर ऐसे हल करिएगा थॉरोली ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से, तो ये लंबा जाएगा। यही केवल ये कॉस वाला फार्मूला याद है तो और आसानी से बना सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। और कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो साइन बटा कॉस। अब इसको बटा के जोड़ निकालिएगा, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार माइनस में लिख सकते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि एकदम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, समकोण त्रिभुज बनाएं, और साफ पेंसिल से बनाने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम में ये जितना फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के में, इसको याद रखें। इनका इस्तेमाल आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में कर सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट्स है, ये ट्रिपलेट्स जैसे 3 4 5 हो गया, 5 12 13 18 8 15 17, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।